क्या कभी ऐसा हुआ है आप चुपचाप अपने कमरे में बैठे हो लेकिन दिमाग अंदर से भाग रहा हो, पिछली गलतियां, भविष्य की चिंता, लोग क्या सोचेंगे, और आप खुद से पूछते हो मैं इतना सोचता क्यों हूँ। अगर हाँ तो आज की ये वीडियो आपकी सोच की जंजीरों को तोड़ सकती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं द ओवर थिंकिंग क्योर किताब की, जो सिखाती है दिमाग को शांत करना और एक नई जिंदगी जीना माइंडफुली। अगर आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद करो, अपने हेडफोन लगाओ और इस किताब के एक एक शब्द को अपने भीतर उतर जाने दो। चैप्टर 1, ओवर थिंकिंग है क्या। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं, ये एक मेंटल हैबिट है। जब हम चीजों को महसूस करने की बजाय उन्हें बार बार सोचते रहते हैं तो हम दिमाग के लूप में फंस जाते हैं। ओवर थिंकिंग की जड़ में 3 बातें होती हैं। पहली, डर, अगर ये गलत हो गया तो। दूसरा, परफेक्शन, 100% सही होने पर ही करूँगा। और सेल्फ डाउट, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ। ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने का पहला कदम है अपनी सोच के पैटर्न को पहचानना। आप कब सबसे ज्यादा सोचते हैं? रात में, लोगों के सामने, काम से पहले? ये अवेयरनेस ही इलाज की शुरुआत है। चैप्टर 2, माइंडफुलनेस, दिमाग को अब में लाना। ओवर थिंकिंग वही होती है जहाँ हम नहीं रहते, या तो अतीत में या भविष्य में। कहने का मतलब, हमारी चिंता ज्यादातर अतीत की गलतियाँ या भविष्य की चिंता के बारे में होती है। माइंडफुलनेस हमें वापस लाता है अब इस पल में। इसके लिए एक छोटा सा अभ्यास है। अभी इसी वक्त 3 गहरी सांसें लो, सिर्फ उन सांसों को महसूस करो। ये बस 10 सेकंड का काम है, लेकिन दिमाग को रीसेट कर देता है। जितना ज्यादा प्रेजेंट उतनी कम चिंता। चैप्टर 3, आपके विचार सच नहीं होते। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सच है, लेकिन लेखक कहते हैं 90% विचार सिर्फ दिमाग की ऑटो रिप्लाई होते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें थॉट क्वेश्चनिंग करनी है। जब भी दिमाग कुछ डराए, अपने आप से 3 सवाल पूछो। पहला, क्या यह 100% सच है? दूसरा, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? और तीसरा, क्या इस सोच का कोई फायदा है? ये 3 सवाल दिमाग के डर की हवा निकाल देते हैं। चैप्टर 4, सोच कम करना ज्यादा, एक्शन ही दवा है। ओवर थिंकिंग का असली कारण है कि हम सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। लेखक कहते हैं फीलिंग्स फॉलो एक्शन, भावनाएं तभी बदलती हैं जब हम कुछ करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। जब लक्ष्य बड़ा हो तो उसे 30 सेकेंड फर्स्ट स्टेप में बदलो। जैसे कोई किताब पढ़नी है तो आप एक साथ पढ़ने मत बैठो, बस उसका एक पेज खोलो और उसे पढ़ो। एक्सरसाइज शुरू करनी है, बस मैट बिछाओ और उस पर बैठ जाओ। जब आप छोटे कदम उठाते हैं, दिमाग सीखता है मैं कंट्रोल में हूँ। चैप्टर 5, सोचने की सीमा तय करो। दिमाग सबसे ज्यादा भागता है क्योंकि उसे रोकने की ट्रेनिंग नहीं मिली। लेखक इसके लिए एक टेक्निक देते हैं, वरी टाइम 10 मिनट्स रूल, यानी दिन में सिर्फ 10 मिनट तय करो जब आपको चिंता करनी है। बाकी समय दिमाग अगर भागे, खुद से कहो अभी नहीं, मैं वरी टाइम में सोचूंगा। ये दिमाग को सिखाता है विचार मेरी परमिशन से चलेंगे। खुद के साथ दयालु रहो। ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं इतना सोचता क्यों, मैं बहुत कमजोर हूँ। लेकिन लेखक कहते हैं अगर आप खुद के साथ संवाद बदल दें तो मन अपने आप शांत होने लगता है। इसकी प्रैक्टिस करें। खुद से वैसे बात करो जैसे किसी दोस्त से बात करते हो। अपनी गलतियों को इंसानी होना मानो। खुद को इम्परफेक्ट होने की अनुमति दो। खुद से दयालु होना दिमाग का सबसे बड़ा इलाज है। चैप्टर 7, जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे जाने दो। लोग क्या सोचते हैं, क्या होगा, भविष्य कैसे निकलेगा, इन सब सवालों का एक ही जवाब है, यह मेरे नियंत्रण में नहीं है। ऊर्जा सिर्फ वहाँ दो जहाँ आप कुछ बदल सकते हैं, बाकी सब लेट इट गो। चैप्टर 8, भावनाओं से दूरी बनाओ। ओवर थिंकिंग अक्सर फीलिंग्स से शुरू होती है। बुरा लग रहा है, डर लग रहा है। लेखक एक पावरफुल नियम देते हैं, नेम इट, डोंट बिकम इट। भावनाओं को नाम दो, ये चिंता है, ये डर है, और इसे ऑब्जर्व करो, अब्जॉर्ब नहीं। यानी इन्हें केवल देखो। जब आप भावनाओं को देखते हैं आप उनके मालिक बन जाते हैं। नई पहचान बनाओ। ओवर थिंकिंग हटती नहीं, कभी नहीं हटती, केवल रिप्लेस होती है। बार बार एक ही बात सोचना, अवेयरनेस, इसे अवेयरनेस से रिप्लेस करो।
अवेयरनेस यानी सोच को पहचानना, पकड़ना, डर के कारण रुक जाना। एक्शन, छोटे छोटे कदम उठाना। अतीत और भविष्य की चिंता, माइंडफुलनेस, वर्तमान में जीना। खुद को कोसना, खुद से नाराज रहना। सेल्फ काइंडनेस, खुद से दयालुता और समझ के साथ बात करना। हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश, लेट इट गो। जो नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ देना। अगर आप ज्यादा सोचते हैं तो इसे अवेयरनेस, एक्शन, माइंडफुलनेस, सेल्फ काइंडनेस और लेट इट गो से रिप्लेस करें और दिमाग को शांत करना सीखें और अपनी नई आइडेंटिटी बनाओ। मैं सोचता हूँ लेकिन सोच में डूबता नहीं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक भी विचार जगाया हो, एक भी सांस हल्की की हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें आई चूज पीस, ताकि आपका दिमाग भी इस फैसले को याद रखे। और अगर ऐसे ही गहराई में उतरकर सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल सोल पेजेस को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम दिमाग की आजादी सीखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ। तब तक कीप लिसनिंग, कीप इन्वॉल्विंग। बाय बाय।